हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंक्रोनस काउंटर्स। लास्ट क्लास में हमने असिंक्रोनस काउंटर्स के ऊपर बात करी थी। सिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर आपको याद होगा कि सारे के सारे जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं सबके अंदर सेम आपके पास क्लॉक पल्स होता है। असिंक्रोनस में क्या होता था, क्लॉक पल्स से पहले को दिया जाता था, दूसरे का क्लॉक पल्स पहले के आउटपुट पे, तीसरा का क्लॉक पल्स सेकंड के आउटपुट पे होता था। यहाँ पे हम लोगों ने 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर का एक ट्रूथ टेबल बनाया है। ट्रूथ टेबल बनाने में तो आपको कहीं पे भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो भी काउंटर बोला गया है उसमें सिंपल काउंटिंग ही लिखनी है जैसे हमें काउंटिंग करनी होती है। यहाँ पे आप क्लॉक पल्स लिखेंगे, इनिशियल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 4 बिट का है तो ऑब्वियसली 4 बिट जो मैक्सिमम काउंटिंग करेगा वो 1 1 1 1 तक कर सकता है, उसके आगे वो काउंटिंग नहीं करेगा, उसके आगे वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो हम लोग बाइनरी लिखना हम लोगों को आता है वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपके पास काउंट आ गया। ये तो इजी है, यहाँ तक तो आपको कोई भी इशू नहीं है आने का, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपको जो समझना है वो बेसिकली इसका सर्किट डायग्राम समझना है कि ये आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो अभी मैं इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, दिस शुड बी नोटेड, ताकि जब मैं इससे कंपैरिजन करूं तो आप अपने कॉपी में देख के इस चीज को कंपैरिजन कर लें। इसलिए बेटर ये है कि पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, उसके बाद आप सर्किट डायग्राम पे आइएगा। या स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाया था उसका सर्किट डायग्राम ये बनेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर्किट डायग्राम बना कैसे। यहाँ तो हमने एक बार में बना दिया, बट कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसके पीछे होना चाहिए। ऐसा तो नहीं एट रैंडम हम लोगों ने सर्किट बना दिए। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ट्रूथ टेबल बनाई है थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, और उसको देखने के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सर्किट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। अगर आप ट्रूथ टेबल देखें अपना, तो आपने ट्रूथ टेबल में एक चीज देखी होगी कि जो आपका क्यू नोट है वो हर बार 0 to 1 1 to 0 0 to 1 0 1 to 0 0 to 1 1 to 0 चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर बार ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है, और टी फ्लिप फ्लॉप का हम लोगों को पता है कि जब भी हम वन इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ऑब्वियसली है स्टार्टिंग तो 0 होगा, तो हर पल्स पे क्या होगा, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा ट्रूथ टेबल में आ रहा है 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, वो सब यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट द आउटपुट क्यू नॉट चेंजेस फॉर एवरी क्लॉक पल्स, हर क्लॉक पल्स के लिए चेंज होगा, which can be obtained by using T flip flop। T flip flop को यूज करके किया जा सकता है with T0 equals to 1, T0 में 1 करने के बाद। अब आप आ जाइए अगले फ्लिप फ्लॉप पे। अगर आप अगले फ्लिप फ्लॉप का देखेंगे यहाँ पे Q1 का आउटपुट, तो Q1 का आउटपुट आप यहाँ देखिए, जब भी आपका Q नोट 1 से 0 में चेंज हो रहा है तब जाके चेंज होता है Q1। आगे दोबारा देखिए, ये 1 से 0 में चेंज हुआ, ये आपका Q1 चेंज हुआ। बार बार आप हर जगह देखेंगे तो वही होगा कि जहां पे भी 1 से 0 में चेंज होगा वहां पे जाके आपका T1 के अंदर चेंज आएगा। देखिए क्या लिखा है, द आउटपुट Q1 चेंजेस व्हेन एवर Q नॉट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। Q नॉट चेंजेस, देखो अब होगा क्या, मान के चलो यहाँ पे 1 था, मान के चलो 1 था। अब अगले क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कहां से कहां चेंज हुआ, 1 से 0 में चेंज हुआ। अब क्योंकि 1 यहां पहुंच गया है तो 1 ने क्या कर दिया, इसको अनेबल कर दिया। इसको अनेबल करने से क्या हुआ, इसके अंदर जो भी कंटेंट था अब वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। दोबारा देखो आप, जैसे ही यहाँ पे 1 से 0 हुआ, पहले इसके अंदर 0 वैल्यू थी, अब 1 हो गई। अब वापस देखिए 1 से जब भी 0 हुआ, पहले 1 था अब 0 हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब भी यहाँ पे 1 से 0 होगा ये आपका अनेबल हो जाता है, और अनेबल होने से क्या होता है, पहले जो भी इसके अंदर इनपुट होता है या जो भी इसके अंदर स्टोर होता है उसका आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वही देखा, दोबारा पढ़ लीजिए इसको एक बार, द आउटपुट Q1 चेंजेस व्हेन एवर Q नॉट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, 1 से 0 चेंज करेगा, विच कैन बी अचीव्ड बाय, कैसे अचीव होगा, बाय कनेक्टेड Q नॉट टू T1। Q नॉट और T1 को आपस में हम जोड़ देंगे, Q नॉट टू T1 ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हो गया। अब आ जाइए तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब यहां पे देखिए तीसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर
जब भी आपका Q0 और Q1 1 1 है उस टाइम पे ये चेंज हो रहा है। इधर आ जाइए, जब भी ये दोनों 1 1 है ये आपका चेंज हो रहा है। जब भी ये 1 1 है ये आपका चेंज हो रहा है। जब भी ये 1 1 है ये आपका चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका इन दोनों के अंदर 1 आएगा उस टाइम पे इसके अंदर चेंज आएगा। इसके अंदर चेंज आएगा मतलब क्या, ये अनेबल होगा तभी चेंज कर सकेगा। इसका मतलब आप देखिए हमने क्या किया है, इस यहां से भी हमने Q0 को डायरेक्ट एंड गेट में लगा दिया और Q1 को भी एंड गेट में लगा दिया। एंड गेट में हम जानते हैं कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी मेरा आउटपुट 1 होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी में भी 0 होगा तो ये एंड गेट डिसेबल रहेगा। एंड गेट कब अनेबल होगा, जब दोनों में 1 होगा। तो जब भी दोनों में 1 हुआ ये अनेबल हुआ, अनेबल होकर आपका FF2 अनेबल हो गया और FF2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जो भी हम लोगों ने देखा था। देखिए क्या लिखता है ये, the output Q2 changes wherever Q1 and Q0 both are 1, जब ये दोनों 1 होंगे। This can be achieved, ये कब किया जा सकता है, जब by making T2 of the flip flop equal to Q1 Q0। जो T2 है वो Q1 Q0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी दोनों से 1 आएगा ये अनेबल हो जाएगा और 1 आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही लास्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए हम लोग देख लेते हैं। लास्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर आप लोग यहां से देखोगे तो फर्स्ट पेज पे तो नहीं आ रहा, सेकंड पेज पे देखिए आप। जब भी ये तीनों Q0 Q1 Q2 1 हुए हैं ये आपका चेंज हो गया। उसके बाद Q0 Q1 Q2 यहाँ 1 हुआ है तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन तीनों के अंदर जब भी 1 आएगा तब इसके अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम वही काम कर लेते हैं जो पहले किया था कि इन तीनों का आउटपुट हम किससे निकाल देते हैं, एंड गेट से निकाल देते हैं, क्योंकि जब भी 1 होगा ये 1 निकल के यहाँ से अनेबल हो जाएगा और ये अपना काम कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिमिलरली Q3 चेंजेस whenever Q2 Q1 Q0 all are 1, this can be achieved by making T3, ये रहा T3 of the fourth flip flop equal to Q2 Q1 Q0, क्योंकि जब तीनों 1 होंगे तभी एंड गेट का आउटपुट 1 आएगा और 1 आने के बाद ये आपका अनेबल हो जाएगा। तो जब तीनों 1 आएंगे तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होता हुआ चला जाएगा। देखिए अब अभी हमने सिंक्रोनस काउंटर तो बना लिया और एक रैंडमली तरीके से बनाया, ठीक है, समझ के बनाया वो एक अलग बात है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से हम उस काउंटर को बना सकें। तो उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग से पॉइंट्स को कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में मैं अभी आपको एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। अगर आपको एक चीज आ गई एक बार तो उसके बाद आप लोग कोई भी काउंटर बना सकते हैं, चाहे वो मोड 5 हो, चाहे वो मोड 10 हो, चाहे वो मोड 12 हो, कोई सा भी हो। अभी हमने जो इससे पहले किया था वो मोड 16 था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अंदाजा लगाना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको मोड 10 बनाना है, आपको क्या बनाना है, मोड 10। मोड 10 का मतलब क्या है कि आपके पास 0 से 9 तक रिमाइंडर आता है, तो 0 से 9 तक होना चाहिए। अब 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका बाइनरी नंबर ये होता है, तो कम से कम 4 बिट चाहिए। और 0 को भी हम 4 में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कोई 2 कोई 3 कोई 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 4 बिट्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 4 बिट चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको कम से कम भी, FF0 FF1 FF2 FF3। अब उसको सिंपली कुछ नहीं करना, 0000 0001 0010 पूरा पूरा सीक्वेंस लिखना है जैसे हम लोग लिखते थे। यहाँ पे हम लोग क्लॉक पल्स लिखेंगे, इनिशियल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लास्ट में जाके काउंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमारे पास होगा वो आप लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब एक्साइटेशन टेबल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ट्रूथ टेबल आप लोगों ने बना ही ली है। तो इस ट्रूथ टेबल से हर फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या इनपुट होना चाहिए वो आप एक्साइटेशन टेबल से निकाल लोगे। एक बार मैं भी आपको एग्जांपल में निकाल के दिखाऊंगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो आप एक्साइटेशन टेबल वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको दोबारा से समझ में आएगा कैसा है कैसा नहीं।
अब आपके पास इनपुट्स आ गई एक्साइटेशन टेबल से। अब के मैप से क्या कीजिए, उस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक अलजेब्रिक मेथड, एक के मैप। के मैप बिट इजी होता है, तो के मैप को यूज करके हर एक फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट का है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आना चाहिए क्या ना आना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि कम से कम सर्किट में हम लोग जो आउटपुट चाहिए वो निकाल सकते हैं। अब आपके पास सब कुछ आ गया, अब आपने कुछ नहीं करना, उन फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कीजिए, बीच में जो गेट्स के आपको रिक्वायरमेंट्स है उसको डिजाइन कीजिए, और आपका जो है सिंक्रोनस काउंटर पूरा बन के सामने आ जाए। अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं मोड 5 काउंटर का, प्रॉपर एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा का पूरा बनाएंगे। ओके या स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग सिंक्रोनस मोड 5 काउंटर बनाएंगे। अगर आप कॉपी में देखिए जो अभी आपने रूल्स लिखे हैं, सबसे पहले आपने रूल लिखा था कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए वो आपको पहले पता होना चाहिए। मोड 5 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 5, जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है वो आपके पास 0 से लेके 4 तक आता है। सबसे बड़ा 4 है, 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0 0। इसका मतलब आपको 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो टू डिजाइन मोड 5 काउंटर वी नीड 3 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, दूसरा क्या कहता था, दूसरा कहता था कि उसका एक काउंटर टेबल बना लीजिए। सिंपली काउंटिंग लिखनी है और कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग बनाते हुए आए तो वो हमने यहाँ पे बना लिया। क्लॉक पल्स लिख लिया हम लोगों ने, आउटपुट 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा। ये हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप था आपका एक्साइटेशन टेबल का। एक्साइटेशन टेबल में मैंने पहले पूरा इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक्साइटेशन टेबल होती क्या है, अगर आप लोग भूल गए हो तो। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल बनाते वक्त एक साइड तो आपका जो काउंट है वो लिखना है 0 1 2 3 4, दिस इज द काउंट। आउटपुट आपके पास Q2 Q1 0 है, इधर Q2 Q1 0, ये लिखना है। इसके बाद T से क्या इनपुट लोगे वो लिखना है, दैट इज T2 T1 T0। बुक्स में देखोगे तो शायद उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको सीधा उसी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। उसको आप बाद में ठीक कर सकते हो अपने हिसाब से। अब एक्साइटेशन टेबल अगर टी की आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्साइटेशन टेबल जो टी की होती है वो होती है आपकी करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के हिसाब से, कि आज की क्या स्टेट है और अगली स्टेट क्या होगी, उसके हिसाब से हम लोग इनपुट देखते हैं। तो अगर आपको टी का याद हो, आप दोबारा से देख सकते हो उस चीज को, कि अगर मेरे पास अब की स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम है तो आपके पास टी में 0 होता था इनपुट, लेकिन अगर अब की स्टेट और बाद की स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं तो आपका 1 होता था। देखो अब की स्टेट और बाद की स्टेट दोनों 0 सेम, तो आपका टी 0 है, अब की स्टेट 0 है, बाद की 1 है, चेंज हो गया तो आपके पास 1 आया है। अब की 1 है, बाद की 0 है तो आपके पास 1 आया है। अब की 1 है, बाद की 1 है तो आपके पास 0 आया है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना। अब यहाँ पे आप देखिए T2 की बात कर रहे हैं, Q2 से देखिए, अब की 0 है और बाद की 0 है, क्या आएगा 0। अगले पे आ जाइए, अब की 0 है, बाद की 0 है 0। अब की 0 है, बाद की 0 है 0। अब की 0 है, बाद की 1 है, चेंज होगी, चेंज पे क्या था 1 1। अब की 1 है, बाद की 0 है, फिर चेंज होगी 1। इसके आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, रीसेट के लिए हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आगे आ जाइए, Q1 में 0 से 0 0, 0 से 1 चेंज हुआ 1, 1 से 1 कोई चेंज नहीं हुआ 0, 1 से 0 चेंज हुआ 1, 0 से 0 कोई चेंज नहीं हुआ 0। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, 0 से 1 चेंज हुआ, 1 से 0 चेंज हुआ, 0 से 1 चेंज हुआ, 1 से 0 चेंज हुआ, 0 से 0 कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास एक्साइटेशन टेबल आ गई और ये हम लोगों को इनपुट्स का पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस चीज को के मैप बना के सिंप्लीफाई करेंगे। इसको नोटेड रखना क्योंकि इसी को देख के आप लोगों को करना है। देखिए के मैप बना रहे हैं हम लोगों को, T0 का बनाना है, T1 का बनाना है, T2 का बनाना है। ऑब्वियसली आउटपुट क्या रहेंगे इसके बेसिस पे हमें इनपुट्स का निकालना, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्योंकि 3 बिट का है, 3 बिट का आपका 8 बॉक्स का के मैप बनता है। 8 बॉक्स का आपने बना लिया, क्योंकि सीरीज Q2 Q1 Q0 है तो उसी सीरीज में आपने लिखा Q2 Q1 Q0। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने के मैप बनाना सीखा था, तो उसी हिसाब से 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1 हम लोगों ने
लिख दिया। अब यहाँ से आप वैल्यूज देखें उसके हिसाब से करें। सिंप्लीफाई सिंपल है, Q2 Q1 Q0 था, यहीं से देखिए 0 0 0 0 0 0 पे क्या वैल्यू आ रही है 1। अगला क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1। अगला क्या है 0 1 0 0 1 0 1। और उससे अगला है आपका 0 1 1 0 1 1 1। अगला है आपका 1 0 0 1 0 0 पे 0 आ रहा है आपका, तो 1 0 0 पे 0 आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ कुछ भी मान लीजिए, ये डिपेंड करता है कि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या माने ना क्या ना माने। लेकिन फिलहाल मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये मेरा क्वाड बन रहा है, यहाँ पे क्वाड बन रहा है और ये Q2 0 है, मतलब Q2 बार। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T0 इक्वल्स टू Q2 बार। इसी तरीके से आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप T1 और T2 का निकाल लेंगे। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं अलग से। देखिए T1 का यहाँ से हमने लिख लिया 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। ये डोंट केयर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें बड़े से बड़ा चाहिए यहाँ, तो बड़े से बड़े इसमें क्या बन रहा है आपका क्वाड बन रहा है, क्वाड ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 1 इन दोनों पोजीशन पे आ रहा है और दोनों पोजीशन किसके लिए Q0 के लिए, तो आपका T1 क्या हो गया Q0, क्योंकि ये तो आपस में कट के खत्म हो गया, तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। इसी तरीके से T2 पे आ जाइए 0 0 1 0, देखो 0 0 1 0 और उसके बाद 1 यहाँ पे आ गया। ये तीनों डोंट केयर कंडीशन हो गया, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। अब इसके अंदर देखोगे तो एक ये पेयर बन रहा है और एक ये क्वाड बन रहा है। जो ये क्वाड बन रहा है ये Q2 के लिए बन रहा है, तो हमने Q2 लिख दिया। ये पेयर जो बन रहा है Q1 और Q0 के लिए बन रहा है, तो ये हमने Q1 Q0 लिख दिया और इसके बीच में हम लोगों ने प्लस लगा दिया। तो इसके साथ हम लोगों का क्या हो गया कि हम लोगों का अब इनका सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गए। अब हम लोगों को बस इसके बाद एक सर्किट डायग्राम बनाना है। जैसे हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। यस देखिए मॉडिफायर काउंटर के अंदर हमें 3 रजिस्टर चाहिए और तीनों टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, T0 T1 T2। आधा बना दिया, समझाता हूँ कैसे बना, फिर इसको पूरा करते हैं। T0 किसके बराबर था, Q2 बार के बराबर था। Q2 ये रहा, Q2 बार ये रहा, तो Q2 बार को मैंने सीधा ले जाके T0 से लगा दिया। क्लॉक तीनों में जाएगा, वो आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब T1 में है, T1 में क्या जा रहा है Q0 जा रहा है, ये रहा आपका T1, ये रहा आपका Q0 आ गया। ये सिंपली था, इसलिए मैंने इसको बना के रखा है। थोड़ा सा T2 को देखना पड़ेगा, T2 है तो। अब आप देखिए Q1 Q0 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई के अंदर हम जानते हैं एंड गेट आता है। तो इसका मतलब आपने एक एंड गेट बनाना है जिसके अंदर आपका Q1 और Q0 जाएगा। तो आप यहाँ पे कहीं पे बना लीजिए ताकि ये हो गया आपका, ये आपका Q1 आ गया और ये आपका Q0 आ गया। तो क्योंकि जिससे अब आउटपुट जो भी आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा Q1 इंटू Q0। अब इसके साथ क्या किया, प्लस करके Q2 लगाया गया। प्लस का मतलब क्या होता है, और गेट। यहाँ पे एक और गेट बनाइए, ये और गेट बन गया। इसमें Q1 Q0 तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा Q2 आएगा। Q2 कहाँ है, ये रहा आपका, Q2 को यहाँ से लाके इसमें जोड़ दीजिए। तो अब आपका इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट आपका यही होगा Q2 प्लस Q1 Q0। ये कहाँ जा रहा है, T2 पे जा रहा है, तो इसको यहाँ से निकालिए और यहाँ पे लाके T2 में इनपुट कर दीजिए। बस यही आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना। इसमें आप एक काम कर सकते हो, इजी करना चाहते हो थोड़ा सा, जो रिक्वायरमेंट नहीं तो Q2 को यहाँ से ना निकाल के क्रॉस ना करे, ऊपर से निकाल के यहाँ कर दो, तब भी आपका चल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सिंक्रोनस काउंटर्स। तो अब इसके बाद आपको मैंने मोड 5 बनाया है, आप मोड 8 मोड 10 कोई भी काउंटर आप इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। इसके अंदर एक अप डाउन काउंटर रह गया, बहुत इजी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो क्लास बता दूंगा। विद दिस आपका काउंटर का चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।